अफगानिस्तान में एक और बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं, वहां पर तालिबान जो है एक फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक ग्रुप है जो पूरे अफगानिस्तान पर अपना शासन स्थापित करना चाहता है। इससे वहां की जो अफगानिस्तान सरकार है वो काफी परेशान है, क्योंकि ये एकदम शरीयत के आधार पर आतंकवादी घटनाएं करते हैं, ठीक है, और एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज के हिसाब से काम नहीं करते। इसलिए ये ना केवल अफगानिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में भी आतंकवादी गतिविधियां करते हैं। इसलिए पूरी दुनिया तालिबान की इन घटनाओं से बहुत परेशान है। इसलिए पूरी दुनिया ने मिलकर के तालिबान को कंट्रोल करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, ठीक है। वही कदम हम देखते हैं। एक है ऑपरेशन हैरिक। ऑपरेशन हैरिक में जो ब्रिटेन है, यूके है, उसने अपनी मिलिट्री मदद जो है अफगानिस्तान की सरकार को दिया था, क्योंकि अफगानिस्तान की मिलिट्री इतनी ताकतवर नहीं है कि वो तालिबानियों का जो है सामना कर सके, ठीक है। तो ऑपरेशन हैरिक। दूसरा है यूनाइटेड इस्लामिक फ्रंट, या इसी को कहा जाता है नॉर्दर्न अलायंस। ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, एक मिलिट्री संगठन है जिसको अफगानिस्तान ने बनाया था। जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था तो काबुल को उससे छुड़वाने के लिए ये एक नॉर्दर्न अलायंस या यूनाइटेड इस्लामिक फ्रंट बनाया गया था। 6+2+1 ये एक इनिशिएटिव है जिसको लिया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, यूएनएससी, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा ये 6+2+1 इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें 6 का मतलब है अफगानिस्तान के 6 पड़ोसी देश, जिसमें चाइना, भारत, बांग्लादेश, ताजिकिस्तान, ऐसे 6 देश हैं, ठीक है। 6, ठीक है, +2 में एक है ब्रिटेन और एक है जो अमेरिका, और +1 का मतलब है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि 6+2+1 का क्या मतलब है। तो तालिबान को जो है काउंटर करने के लिए या तालिबान को सरेंडर करवाने के लिए, ठीक है, ये इस प्रकार की इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। चौथा है द इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स, शॉर्ट में इसको कहा जाता है ISAF। ये एक फोर्स है जो नाटो के देशों द्वारा मिलकर बनाया गया है, ठीक है। नाटो हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, 30 देशों का संगठन है। तो इसका नेतृत्व, ISAF का नेतृत्व नाटो द्वारा किया जाता है, जिसमें 30 देश के जो सैनिक हैं वो इसमें होते हैं। और ऐसा बनाने के लिए कहा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन ने, जिसको 2001 से में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित किया गया था। तो ये नाटो द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है, 30 देश के सैनिक इसमें शामिल हैं, और ये अफगानिस्तान के सैनिकों के साथ मिलकर के अफगानिस्तान के सैनिकों को आतंकवादियों से लड़ने के लिए ट्रेंड करते हैं, उनको स्किल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये 4 महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स हैं तालिबान को काउंटर करने के लिए। अब हम अगला कंट्री देखते हैं, अर्मीनिया। अर्मीनिया की कैपिटल येरेवान, करेंसी ड्राम, और चेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले। वहां घर घर और मोस्ट कॉमन, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ लूडो खेला जाता है वैसे वहां चेस खेला जाता है, ठीक है, बहुत फेमस प्ले है वहां का। नेशनल सिंबल जो अर्मीनिया का है वो है माउंट अराराट, एक पर्वत है माउंट अराराट, इज लोकेटेड इन टर्की। तो ये दुनिया का पहला देश है जिसका नेशनल सिंबल दूसरे देश में लोकेटेड है, ठीक है। पहले माउंट अराराट टर्की, अर्मीनिया अपना मानता था, लेकिन बाद में टर्की ने फिर उसको अपने कब्जे में ले लिया। तो माउंट अराराट अभी भी उसका नेशनल सिंबल है, लेकिन वो माउंट अराराट टर्की पर है, अर्मीनिया में नहीं है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट कंट्री अजरबैजान। अजरबैजान की कैपिटल बाकू, करेंसी मनात, और इसकी जो इकोनॉमी है वो पीएनजी माने पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक। इसके अलावा आप मैप में सब देखते चलिएगा कि अजरबैजान है तो उसके बाजू वाले कंट्रीज कौन से हैं, अजरबैजान लैंडलॉक्ड है या उसकी कोई सीमा मिलती है किसी सी वगैरह से, ये सब आप लोग मैपिंग के साथ पढ़ना है ये पूरी चीजें, ठीक है। अगला बहरीन। बहरीन एक आइलैंड कंट्री है जिसमें टोटल नंबर ऑफ आइलैंड 31 आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो ये एक आर्कीपेलागो है, आर्कीपेलागो माने ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो बहरीन आर्कीपेलागो है या आइलैंड है जिसमें ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पाए जाते हैं। इसकी कैपिटल है मनामा। इसकी इकोनॉमी में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस काफी मात्रा में बहरीन में पाया जाता है। इसके अलावा पर्ल यानी उसके बाजू में जो सी है, ठीक है, वहां से मोतियों की प्राप्ति होती है। तो मोती, टूरिज्म, अच्छा खासा टूरिज्म भी, क्योंकि इसके आसपास कोरल आइलैंड्स पाए जाते हैं, और फिशिंग तो है ही, ठीक है। थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशिया आफ्टर मालदीव एंड सिंगापुर। तो एरिया के हिसाब से एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव, उसके बाद सिंगापुर और तीसरे नंबर पे बहरीन।
92% इसका पूरा इलाका डेजर्ट है और इसी डेजर्ट इलाके में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है भारी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये बहरीन हो गया। इसके अलावा ये एक एब्सोल्यूट मोनार्की है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। बांग्लादेश का फॉर्मेशन जो है पाकिस्तान से अलग होकर के, इसके पहले इसको ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब ये आजाद हो गया तो इसका बांग्लादेश नाम हुआ और ये आजाद हुआ 16 दिसंबर 1971 को, ठीक है। इसकी राजधानी है ढाका, ऑफिशियल लैंग्वेज है बंगाली और इसकी करेंसी है टका। कुछ और जानकारी हम देखते हैं। रिवर्स, ठीक है, बांग्लादेश में ज्यादातर जो रिवर्स है वो ट्रांस बाउंड्री रिवर्स है। ट्रांस बाउंड्री माने भारत से होकर बांग्लादेश में गई हैं या कुछ नदियां बांग्लादेश से होकर भारत में आई हैं, ठीक है। तो ज्यादातर जो बड़ी नदियां हैं बांग्लादेश में वो भारत से होकर के बांग्लादेश में गई हैं, जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा और ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब ये दोनों नदियां मिल जाती हैं आपस में तो उसको मेघना के नाम से जो है बांग्लादेश में जाना जाता है। इसी गंगा नदी पर वहां पर बंगबंधु ब्रिज, एक बहुत बड़ा ब्रिज बना हुआ है, बंगबंधु ब्रिज उसका नाम है। यहां पर नेचुरल गैस जो है, क्योंकि पूरा बांग्लादेश इंडो गैंगेटिक जो डेल्टा है या गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उस पूरे डेल्टा में बसा हुआ है ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश, ठीक है। उसी में डेल्टा में काफी मात्रा में बांग्लादेश में नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, जो मुख्यतः वहां पर बारिशाल और चिटगोंग, उसका जो रीजन है, वहां पर भारी मात्रा में नेचुरल गैस पाए जाते हैं। चिटगोंग एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है बांग्लादेश का, ठीक है, जिसका निर्माण चीन ने किया है, लेकिन बांग्लादेश ने इस बंदरगाह का उपयोग करने की आजादी भारत को भी दे दी है। प्रोड्यूसर, ठीक है, ये किन किन चीजों का मेजर प्रोड्यूसर है दुनिया में? इंडिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का, फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का और फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिश का, ठीक है। तो ये कुछ चीजों में मेजर प्रोड्यूसर है। इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं। चकमा बांग्लादेश में रहने वाली ट्राइबल कम्युनिटी है, मुसलमान है, ठीक है, और उनमें से काफी लोग भाग करके असम, त्रिपुरा और हमारे मेघालय, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में आ गए हैं, ठीक है। इंडिया में इसके कारण एक संकट चलता है जिसको कहते हैं चकमा रिफ्यूजी क्राइसिस। तो चकमा रिफ्यूजी क्राइसिस क्या है? चकमा आर द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ बांग्लादेश, मेनली दे आर मुस्लिम्स एंड दे क्रॉस्ड द बाउंड्री फ्रॉम बांग्लादेश एंड रीच्ड इंडिया, ठीक है। तो ये एक बड़ी समस्या है, इसको बहुत दिनों से सॉल्व करने की कोशिश भारत और बांग्लादेश के बीच में की जा रही है। मोहम्मद यूनिस, वहां एक व्यक्ति है मोहम्मद यूनिस, फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक। उन्होंने बांग्लादेश में एक ग्रामीण बैंक एस्टैब्लिशमेंट किया जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था। माइक्रो फाइनेंस माने वहां आदमी 100-100, 50-50, 200 रुपए जमा करेगा, छोटी छोटी धनराशि जमा करेगा और जरूरत पड़ने पर ज्यादा मात्रा में इस बैंक से वो लोन ले सकता है, ठीक है। तो इससे वहां के ग्रामीण लोगों का काफी आर्थिक सशक्तिकरण हुआ और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इनको नोबेल का पीस प्राइज 2006 में मोहम्मद यूनिस को दिया गया। नक्सी कंथा या नक्सी कंथा है एक्चुअली वैसे ये, ठीक है। नक्सी कंथा ये क्या है? बांग्लादेश की फेमस एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है। वहां पर जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है उसको नक्सी कंथा के नाम से जाना जाता है। ढाकाई और जमदानी ये वर्ल्ड फेमस मुस्लिम साड़ी है। मुस्लिम मतलब मलमल से बनने वाली साड़ियां जो बांग्लादेश में बनती हैं और बहुत फेमस है, ढाकाई और जमदानी, ठीक है। तो हैंडीक्राफ्ट बांग्लादेश का बहुत फेमस है। इसके बाद बांग्लादेश हो गया, अब हम आते हैं भूटान पे। भूटान का निकनेम है लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, गरजने वाले ड्रैगन का देश, ठीक है। तो ड्रैगन भूटान में ही पाए जाते हैं। चाइना को द कंट्री ऑफ रेड ड्रैगन कहते हैं, ठीक है, या केबल ड्रैगन कहते हैं, इसको थंडर ड्रैगन का लैंड कहते हैं, ये ध्यान रखना। कैपिटल थिम्पू है, इसकी करेंसी है गुल्ट्रम, एन साइलेंट है, NGULTRUM, गुल्ट्रम। इसके अलावा इंडियन रुपी भी वहां पर लीगल टेंडर मानी जाती है। इंडिया रुपया आप लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं आपको एक्सचेंज कराने की, ठीक है। तो करेंसी वहां पर दो चलती है, एक तो उनकी अपनी गुल्ट्रम और दूसरी इंडियन रुपी, वो आर का सिंबल बना है इंडियन रुपी, ठीक है। बी और हमारा जो रुपी कार्ड है वो भी वहां पर एक्सेप्ट होता है। रिलीजन, भूटान में वज्रयान सेक्ट की बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म के कई सेक्ट हैं, हीनयान, महायान, वज्रयान, ठीक है। तो इसमें से वज्रयान बुद्धिज्म भूटान में पाया जाता है, जिनकी पूरी टोटल पॉपुलेशन भूटान के उसमें 75% कंट्रीब्यूशन वज्रयान बुद्धिज्म का है और लगभग 23% वहां पर
जो है हिंदू मेजोरिटी, हिंदू पॉपुलेशन वहां पर पाई जाती है, और बाकी जो बचे 2% में फिर कुछ और लोग हैं। ठीक है, इस्लाम अभी तक वहां पर भूटान में नहीं है, इस्लामिक लोग नहीं रहते वहां पर। माउंटेन शिवालिक, एक माउंटेन कौन कौन से वहां पर, एक माउंटेन तो शिवालिक है और दूसरा ब्लैक माउंटेन वहां पर पाया जाता है। रिवर में तोरसा रिवर, रैदाक रिवर और संकोस रिवर, ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर है वहां की। चलिए कुछ जानकारी देते हैं। सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर मालदीव। मालदीव के बाद जनसंख्या की दृष्टि से एशिया का सबसे सेकंड नंबर का छोटा देश। इंडो भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी 1949, भारत और भूटान के बीच में 1949 से मित्रता संधि चली आ रही है, जिसके अकॉर्डिंग, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, इंडिया हैज फुल कंट्रोल ओवर फॉरेन रिलेशंस ऑफ भूटान। इस ट्रीटी के हिसाब से भूटान के फॉरेन रिलेशन पर, अर्थात भूटान किन देशों से संबंध रखेगा, किस प्रकार का संबंध रखेगा, इसका डिसीजन इंडिया करता है और इंडिया पर फुल कंट्रोल है, और वही चीज भूटान को मानना पड़ता है। ये जबरदस्ती पे नहीं है, दोनों के म्यूचुअल कंसेंसस पर है। ठीक है, ठीक। नो रेलवे लाइन, आपको ध्यान रखना है, बांग्लादेश सॉरी भूटान एकदम पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ ही पहाड़ है वहां, इसलिए वहां पर रेलवे लाइन का डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन भारत और भूटान मिलकर के वहां पर रेलवे लाइन बनाने के बारे में सोच रहे हैं। इसके अलावा 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला देश है ये। पूरे भूटान में केवल और केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, देयर इज नो केमिकल फार्मिंग। तामझिंग मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री माने बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह। तो आपको ध्यान रखना है, कई बार यूपीएससी ने मोनेस्ट्री पूछा है। ठीक है, तो बहुत सारे मोनेस्ट्री हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी लोकेटेड है, खासकर अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये तामझिंग मोनेस्ट्री जो है वो भूटान में। ठीक, फर्स्ट कंट्री टू बैन टोबैको फ्रॉम 2010, 2010 से टोबैको सेल पर, टोबैको कंजप्शन पर, टोबैको प्रोडक्शन पर सभी तरीके से भूटान ने बैन कर दिया। चाम, चाम क्या है? मास्क्ड डांस। वहां के डांसर अपने चेहरे पर मास्क लगाते हैं, डांस करते हैं। वहां का जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो है आर्चरी, तीरंदाजी वहां का नेशनल स्पोर्ट्स है। लार्जेस्ट एक्सपोर्ट, भूटान से जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट होता है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वहां की नदियों पर भारत निर्माण करता है और फिर वही इलेक्ट्रिसिटी भारत खरीद लेता है। ठीक है, जैसे ताला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, इसके पहले हम लोग जब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये भी बताया था आपको। चलिए एक और इंफॉर्मेशन देखते हैं। ओनली इंडिया, बांग्लादेश एंड कुवैत हैव रेसिडेंशियल एम्बेसीज इन भूटान। केवल 3 ही देश ऐसे हैं जिनकी एम्बेसी, एम्बेसी माने दूतावास, भूटान में है। बाकी देशों की जो दूतावास है वो भूटान में नहीं है, वो नई दिल्ली में है। ठीक है, तो 3 देशों की ही एम्बेसीज भूटान में है और बाकी अदर एम्बेसीज जो है भूटान की वो न्यू दिल्ली में है, यानी उसको इंडिया रेगुलेट करता है। ठीक है, तो वही आगे लिखा हुआ है, अदर कंट्रीज मेंटेन डिप्लोमेटिक कांटेक्ट बाय देयर एम्बेसीज इन न्यू दिल्ली। दूसरे देशों की एम्बेसी नई दिल्ली में लोकेटेड है, भूटान की एम्बेसीज। चलिए यहां पर भूटान में एक इंपॉर्टेंट है डोकलाम प्लेट्यू। ठीक है, डोकलाम का पठार। तो डोकलाम का पठार ये चित्र के माध्यम से हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये देखिए डोकलाम प्लेट्यू है। डोकलाम प्लेट्यू 3 देशों के ट्राई जंक्शन पर लोकेटेड है। इधर इंडिया का सिक्किम, इधर चाइना का तिब्बत और इधर भूटान। 3 देशों का ट्राई जंक्शन, और इसी ट्राई जंक्शन पर एक प्लेट्यू है, पठार है, जिसको डोकलाम पठार कहते हैं। ठीक है ये वैसे भूटान का, लेकिन इसके कुछ हिस्से पर चाइना अपना हक करता है कि ये जो हिस्सा है ये हमारा है। ठीक है, तो यहां इस चित्र में देखिए, यहां पर 4 क्रॉस बने हुए हैं। एक ये चारों क्रॉस जो है सिक्किम में है और सिक्किम को चाइना के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये चारों क्रॉस क्या है? ये चारों क्रॉस वास्तव में पासेस है, दर्रे है। ठीक है, तो ABCD 4 पासेस है। ए दर्रे का मतलब है नाथुला पास, बी का मतलब है जैलेपला पास, सी का मतलब है बाटांगला पास और डी का मतलब है डोकाला पास। तो ये ABCD ये 4 इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। और यहां पर 1 2 3 नंबर लिखा हुआ है। ये जो 1 नंबर लिखा हुआ 1 2 3 वैलीज है। आप ध्यान रखिए, जो जिसमें मैंने 1 2 3 लिखा है वो है वैलीज माने घाटियां, और ABCD पासेस है। ठीक है, तो 3 वैलीज है। जो ये नंबर 1 है वो है चुम्बी वैली। नंबर 1 चुम्बी वैली कहां पर है? चाइना में, चाइना के तिब्बत में चुम्बी वैली। नंबर 2 में है नाथांग वैली। नाथांग वैली कहां है? सिक्किम में। और नंबर 3 हा वैली। हा वैली कहां पर है? हवेली नहीं, हा
वैली भूटान में। तो डोकलाम प्लेट्यू 3 देशों के मिलन स्थल पर, 3 घाटियों के मिलन स्थल पर लोकेटेड एक जो है प्लेट्यू है। ठीक है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है। अभी 2017 और फिर 2019 में चाइना ने एग्रेसिव कदम लेते हुए डोकलाम पर अपना कब्जा करने की कोशिश की, जिसमें भारत ने भूटान की मदद की, क्योंकि उसकी फॉरेन पॉलिसी भारत कंट्रोल करता है, और अपने सैनिक भेज करके डोकलाम से चीन के सैनिकों को हटाया। ठीक, तो ये डोकलाम बड़ा एक इंपॉर्टेंट इशू है। इसके अलावा ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। पूरी दुनिया में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी मापा जाता है। भूटान दुनिया का पहला देश है जिसने अपने यहाँ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, यानी हमारे देश के लोग कितने खुश हैं, इसका मेजरमेंट करना शुरू किया। ठीक है, 1987 के आसपास ये कॉन्सेप्ट भूटान ने लाया। तो कभी परीक्षा में आए कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की शुरुआत किस देश से हुई? भूटान से हुई। अगला देश है ब्रुनेई। ठीक, ब्रुनेई के लिए भी हम लोग नक्शा देखते हैं। ये पूरा जो इलाका है आपको दिख रहा है, ये पूरा एक आइलैंड है जिसका नाम है बोर्नियो आइलैंड, और इस बोर्नियो आइलैंड में 3 देशों का कब्जा है। एक, ये पूरा इलाका, ये नीचे वाला पूरा इलाका, ये कहलाता है कालीमंतन, कालीमंतन, और ये जो पूरा इलाका है ये इंडोनेशिया का है। ठीक, फिर दूसरा एक इलाका है सारावाक, और तीसरा इलाका है साबाह। तो ये जो सारावाक है और साबाह है, ये मलेशिया के, किसके हैं? मलेशिया। तो सारावाक और साबाह मलेशिया का, कालीमंतन इंडोनेशिया का, और इसके बीच में सारावाक और साबाह के बीच में ये शेडेड एरिया, छोटा सा एरिया मैंने आपको दिखाया है, ये है ब्रुनेई, जो कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये बोर्नियो आइलैंड में 3 देश बसे हुए हैं। मलेशिया के सारावाक और साबाह, ब्रुनेई का ये 2 पार्ट है, और इंडोनेशिया का ये कालीमंतन। ठीक, तो ये पूरा आइलैंड कहलाता है बोर्नियो आइलैंड। इस आइलैंड के आप राइट तरफ देखेंगे तो आपको दिखाई देगा सेलेबी सी, और उसके थोड़ा सा और राइट जाएंगे तो माकासार स्ट्रेट, माकासार जलसंधि, और इधर आप देखेंगे साउथ की तरफ आपको दिखाई देगा जावा सी, और उसके और नीचे आ जाएंगे तो आपको इंडोनेशिया दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो ब्रुनेई एक मोनार्क कंट्री है। इसकी कैपिटल है बंदर सेरी बेगावान, और इसकी जो इकोनॉमी चलने का जो सबसे बड़ा सोर्स है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और फिशिंग। ठीक है, तो ये आपकी ज्योग्राफी वाइज आपको लोकेशन ध्यान रखना है। ठीक है, ये पूरा मैप मैंने आपको बना के दिखा दिया। ठीक, बाकी कंट्रीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।